हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग्स, गुड इवनिंग्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं विजय दिवाकर। हमारा चैनल का नाम भी है विजय दिवाकर और हम आपके सामने लेकर के आए हैं गणित का संपूर्ण अध्ययन। कक्षा 10वीं गणित के सभी सवालों का वीडियो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर गणित के अध्याय दूसरा। हालांकि अध्याय पहला का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें सब चीज है। अध्याय 1 के सभी सवालों का वीडियो आपके मोबाइल में आ जाएगा। अब शुरू करते हैं हम लोग। अध्याय दूसरा है, पार्ट सेकेंड है। जिस पार्ट सेकेंड के जो पहला प्रश्न है, प्रश्नावली 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे सवालों का वीडियो हम आपको भेज चुके हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, आपको सब चीज मिल जाएगा। अब हम नया वीडियो बनाने जा रहे हैं आपके लिए प्रश्न दूसरा का। हर सवाल का वीडियो मिलेगा गणित का। प्रश्न दूसरा आप देखिए ध्यान से। आलेख चित्र से हल करके हल के बारे में आपको बताना है। आलेख चित्र से, ग्राफ से। ग्राफ पेपर आप लोग देखे होंगे। ग्राफ खींचने का जो नमूना है कक्षा 9वीं में भी आप लोग ट्राई किए रहे होंगे। ग्राफ कैसे खींचते हैं हम आपको बता भी देंगे, ग्राफ बनाते कैसे हैं। यहाँ पर प्रश्नावली में आपके पुस्तक का सवाल हमने उठाया है और ग्राफ बना हुआ है। ऑलरेडी ग्राफ क्रिएटेड है। यहाँ पर बस ग्राफ को देख करके आपको बताना है कि इस समीकरण का हल क्या है, इसकी प्रकृति कैसा है उस समीकरण का। यहां पर दो सवाल है, अ और ब। चलो हम अ की बात करते हैं। सवाल अ है, उसका ग्राफ दिया है। सवाल देखिए, 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0, x ऋण y धन 1 बराबर 0। इस समीकरण का ग्राफ बना के दे दिया है आपको। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये x अक्ष कहलाती है, ये y अक्ष कहलाती है। x अक्ष में है, बहुत सारे नंबर लिखना पड़ता है, 1 2 3 4 5। ग्राफ के जो मोटे लाइन होते हैं उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए लिखते हैं और y अक्ष में भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स अक्ष की जो लेफ्ट होती है वो ऋणात्मक होती है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 जाती है। y अक्ष की जो नीचे होती है उसको भी नेगेटिव लेते हैं, वो भी ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 जाती है। इस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाता है। जो मोटे लाइन होते हैं ग्राफ पेपर में उसको 1 2 3 से शो करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्राफ में है क्या। ध्यान से देखिए, 3x धन 2y ऋण 12, इसका ग्राफ है। इसका रेखा जो है सीधा रेखा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, ये एक रैखिक समीकरण है। इसका ग्राफ जो है, रेखा जो है बिल्कुल सीधा मिलेगा। तो यहां पर इसका ग्राफ मिला हुआ है, ये देखिए ध्यान से, यहां से ऐसे करके आ रही है ये ग्राफ इस तरह से। ये और आगे भी बढ़ा सकते हैं आप इसको, बिल्कुल ये आगे बढ़ेगा। तो ये जो ग्राफ है, ये जो रेखा है इसका है 3x धन 2y ऋण 12 का। ये देखो हमने स्पेशल लिख भी दिया है, 3x धन 2y ऋण 12 इसी के समानांतर में लिख दिया हमने। अब इसका ग्राफ कहाँ है, तो x ऋण y धन 1 का जब रेखा खींचा गया है, ये वाली रेखा है, देखो ये रेखा, ये x ऋण y धन 1 बराबर 0। ये वाली जो रेखा जो दिख रही है, ये रेखा, ये दूसरा समीकरण का है। अब दोनों रेखा एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं आप देखिए चित्र में ध्यान से। दोनों रेखाएं, दोनों समीकरण की जो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है एक ही बिंदु पर। तो यहां पर जब समीकरण के दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब हम कहेंगे इस समीकरण का क्या है, एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब है इसका जो हल आएगा वो फिक्स प्राप्त होगा और उसके तरह और कोई दूसरा हल नहीं होगा। जो x और y का जो मान आएगा वो निश्चित आएगा और वैसी कोई मान दुनिया में नहीं हो सकता। अद्वितीय, अद्वितीय माने इसके जैसा और कोई दूसरा हल नहीं होगा, उसको कहते हैं अद्वितीय। कैसे पता चला अद्वितीय का, कि मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट दिया है। दोनों समीकरण के दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को क्या किया है, काटा है, प्रतिच्छेद किया है। जब काट देगा, प्रतिच्छेद कर देगा, तब हमको कहना है क्या, अद्वितीय हल होगी। यहां पर देखिए हमको हल के बारे में लिखना है। यहां पर अद्वितीय हल कहां पर, ये देखिए x ऋण y धन 1 बराबर 0 में खाली स्थान हल होगी बोला है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा अद्वितीय हल। यहां पर अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है किसका, इस समीकरण का। ग्राफ देख के पता चल गया हल कैसा है, अद्वितीय है। अब हल में मान कितना है x और y का, चलो बताते हैं। यहां पर ये देखो कहां पर काटा है, यहां पर
ये बिंदु इस एक्स अक्ष के एक सीध में कौन सी नंबर के सीध में है, तो इसमें बिल्कुल छोटे पतले रेखा होते हैं ग्राफ में, उस ग्राफ के पतले रेखा में आपको उतरते हुए जाना है यहाँ पर। तो ये देखो ये 2 के सीध में आ गया, तो 2 के सीध में काट दिया है एक्स अक्ष को, और इधर जाएंगे तो वाई अक्ष है, चलो चलते हैं। तो यहां पर हम पतले रेखा के सीध में जाएंगे तो 3 के सीध में काटा है, इधर 2 के सीधे में, अर्थात एक्स अक्ष के 2 के निर्देशांक में है, इसलिए यहाँ 2 लिखा है, और वाई अक्ष के सीध में 3 के निर्देशांक में है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा है। मतलब एक्स का मान 2 हो गया और वाई का मान 3 हो गया। यही इस समीकरण का हल है। इस समीकरण का ग्राफ बनाने से पता चल गया हल कितना आएगा, x का मान 2 और y का मान 3 आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं, चलिए समीकरण ब का, ध्यान दीजिए। समीकरण ब देखिए यहाँ पर 3x धन 6y बराबर 15 और x ऋण 2y बराबर 5 का हल कैसा होगा ये बताना है, और x और y का मान भी बताना है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका मान कितना कितना निकलेगा मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए पहले इसका ग्राफ। 3x धन 6y का ग्राफ पुस्तक में दे दिया है आपका, ये ग्राफ है, यहां से जाते 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 ये जा रही है ग्राफ 3x धन 6y बराबर 15, ये रेखा है। और इसका रेखा कहाँ है, x ऋण 2y का रेखा जब बनाया गया तो ठीक के ठीक उसी के ऊपर मिला, इसी के ऊपर ही मिला था, इसलिए हमने 2 रेखा अलग से नहीं बनाया, उसी के ऊपर में मिला था, उसी के ऊपर 2 बार रेखा बनाना पड़ा। x ऋण 2y बराबर 5 का ग्राफ भी ठीक उसी के ऊपर मिल गया, मतलब वो हर जगह काट रहा है, यहां भी काट दिया, यहां भी काट रहा है, यहां भी काट रहा है, यहां भी। दोनों रेखा एक दूसरे को बहुत सारे बिंदु पर काट रहे हैं, क्योंकि एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा पड़ गया है, एक के ऊपर दूसरा चिपक के जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर बहुत सारे बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। जबकि पहला सवाल में सिर्फ एक ही बिंदु पर काटे हैं, दोनों ऐसे और ऐसे एक ही बिंदु पर, उस बिंदु का निर्देशांक है 2, 3। लेकिन इस सवाल में दोनों रेखा का ग्राफ एक ही है, बहुत सारे बिंदु पर काट रहे हैं। जब बहुत सारे बिंदु पर काटते हैं तो उत्तर भी बहुत सारे होंगे, x के मान भी बहुत सारे होंगे, y का मान भी बहुत सारे होंगे, तब हम कहेंगे इस समीकरण का अनेकों हल होंगे, अनेक हल, एक से बढ़कर एक हल, अनेक हल, बहुत सारे उत्तर आएंगे। इसमें हम x और y का फिक्स मान नहीं बता सकते, यहाँ पर कई प्रकार के x और y के मान आएगा, इसलिए यहाँ पर भी इसके अनेक उत्तर आएंगे, फिक्स उत्तर हम नहीं लिख सकते, यहाँ पर अनेक उत्तर आएंगे x और y के। तो इस तरह से ये दोनों सवाल जो है मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। आप हमारे चैनल पर बिल्कुल बने रहें, आपको हर सवाल का वीडियो मिलेगा, मोस्ट से मोस्ट एमपी बोर्ड परीक्षा में आने लायक हर सवाल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम आपको लेकर पहुंचाएंगे आपके मोबाइल में। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सूचना आपके मोबाइल में पहले पहुंच सके। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ फायदा मिल रही, कुछ लाभ मिल रहे, कुछ सीख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है, हमारा पढ़ाने का तरीका, कुछ लाभ मिल रहा है, तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल पर आप बने रहें, पढ़ते रहें, आपको लाभ मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।